चलिए अब आप लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग एक नई महफिल की ओर, टॉपिक संधि पढ़ रहे हैं हम लोग, और संधि में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। वो खत्म कर चुके हैं ना? तो बाकी क्या बाकी है? आओ और आओ। वो बाकी रह गया था। चलिए वो पेज छोड़ दीजिएगा, व्यंजन संधि कवर कर लेंगे उसको, ठीक है ना? डालिएगा हेडिंग व्यंजन संधि, डालिएगा हेडिंग। नए लोग यहीं से जुड़ेंगे हमारे साथ ताकि तनाव ना हो। डालिएगा हेडिंग मित्र व्यंजन संधि। दिख रहा है ना पीछे व्यंजन संधि? आप लोग डालिएगा हेडिंग व्यंजन संधि, हेडिंग डालिएगा जनाब व्यंजन संधि। अब हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे आज के इस क्लास में, बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा सर। थोड़ा सा टाइम लेंगे फिर कल से रफ्तार से। सर व्यंजन संधि में होता क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जनाब। व्यंजन संधि में किताबों में कुल 17 रूल्स बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 17 प्लस कितना बताए गए हैं? लेकिन हम आप वादा नहीं दावा करता हूँ, इन 17 रूल्स को सिर्फ कितने रूल्स में पढ़ने वाला हूँ? 5। कितने रूल्स में पढ़ने वाला हूँ? 5। अगर रूल्स आप लिखने जाओगे, रूल्स की चर्चा करेंगे। और संधि पढ़ाने से पहले मैंने आपसे बताया था कि हम संधि को 2 तरीके से पढ़ाते हैं। एक हमारा होता है आगमन विधि और एक होता है निगमन विधि। हम अभी आगमन विधि से संधि को पढ़ा रहे हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो निगमन विधि से संधि को पढ़ाएंगे। समझेगा, ये हमारे मूड की बात होती है कि हम कौन विधि पे हेडिंग लगा दें, कहाँ पर कहाँ बात बन जाए। लेकिन यहाँ पर यही बात बनी है कि हम आगमन विधि पर संधि को पढ़ा रहे हैं। समझेगा, इसके पहले कहीं पढ़ाए थे, वहाँ निगमन विधि थी। सर व्यंजन संधि में कुल 17 रूल्स हैं। स्वर संधि में मान करके चलता हूं आप लोगों के जहन में उतर गई होगी, ब्लड में घुल गई होगी, ऐसा हमारा मानना है। व्यंजन संधि में हिंदी के वैयाकरणों ने लगभग बोलूंगा कि 17 प्लस रूल्स की चर्चा की है। लेकिन इन 17 प्लस रूल्स को याद करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इन 17 रूल्स को हम सिर्फ 5 रूल्स में भी दोहराऊंगा। एकदम आपको लगेगा कि बहुत शानदार तरीके से इसका आगाज कर रहे होंगे, बहुत बस कुछ ही चढ़ों में। तो एक बार बोल देंगे संधि कौन सी चल रही है? व्यंजन चलने जा रही है। और व्यंजन संधि में कुल कितने रूल्स होते हैं? 17 प्लस। कितने रूल्स? लेकिन इन 17 रूल्स को हम कितने रूल्स में पढ़ेंगे? 5 रूल्स में, ताकि चीजें बहुत आसानी हो जाए और चीजें आसानी के साथ खत्म भी हो जाए। जैसा कि मैंने आपको सर स्वर संधि में मित्र बात बताई थी, जुड़े अब हमारे साथ, कि स्वर संधि में प्लस के पहले भी क्या होता है? स्वर, और प्लस के बाद भी क्या होता है? स्वर। आई इक्वल टू स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा बन गई थी, गौर फरमाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ, कि अगर प्लस के इस ओर भी स्वर हो और अगर प्लस के इस ओर भी स्वर हो तो हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। तो परिभाषा क्या बन गई थी कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। समझ पा रहे हैं प्यारे? यानी प्लस के पहले भी लिखते थे तो क्या जाता था? स्वर। अब प्लस के उस पार भी शब्द में क्या दिख जाता था? स्वर। स्वर प्लस के इस ओर भी और स्वर प्लस के उस ओर भी। तो स्वर संधि की परिभाषा बन गई थी कि 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? साक्षी मैडम आपको कह रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। क्या कहा जाता है? स्वर संधि। उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। अब समझिएगा सर, व्यंजन की बात क्या है, रटेंगे नहीं प्यारे, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। व्यंजन संधि कहती है, यहां पर क्या लगाएंगे? प्लस। प्लस के इस ओर भी व्यंजन, समझिएगा, अभी लिखेंगे नहीं, और प्लस के उस ओर भी व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन संधि। यानी अब क्या दिखेगा? प्लस के पहले क्या लिखा रहेगा? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? काका दादा अल्ला, चाचा चाचा इया, टाटा डाडा अड़ा, ताथा दादा ना, बापा बाबा मा, यारा लावा सा सहा छतरंज।
ठीक है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है, भी बता चुके हैं मणवाला में, बहुत सही, शुक्रिया, लव यू क्लास। देखिएगा ये होता है व्यंजन, तो अगर प्लस के इस ओर भी क्या होगा व्यंजन। इनको बहुत मजा आ रही है लव यू कहने को, इनको लग रहा है इनको तो नहीं बोल दिए, अगर इनको बोल देंगे तो कोई अपराध हो जाएगा क्या, कोई गाय वाय मार डाले हम। आगे देखिएगा सर, प्लस की उस ओर भी क्या होगा व्यंजन, और प्लस की उस ओर भी क्या होगा व्यंजन। लेकिन मित्र अब व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बन जाएगी कि दो व्यंजनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। अभी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मित्र अगर हम आपसे ये कहें कि दो व्यंजनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके साथ नाइंसाफी होगी और इसकी औकात को कहीं ना कहीं कम करके आंकना होगा। परिभाषा क्या होगी समझिएगा, गौरतलब है, कहा जाता है कि अगर प्लस की इस ओर व्यंजन रहे और प्लस के उस ओर भी व्यंजन रहे तो हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। लेकिन मित्र अगर प्लस के इस ओर व्यंजन और प्लस के इस ओर क्या हो जाए स्वर, तब भी क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। इतना भी कह करके इसे आंकना कम होगा। अगर सर प्लस के पहले भी क्या आ जाए स्वर और प्लस के बाद भी क्या आ जाए व्यंजन, तब क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। इतना कहना इसके लिए बहुत पर्याप्त होगा, यानी समझिएगा बहुत आसान है। प्लस के पहले क्या होगा व्यंजन और प्लस के बाद व्यंजन हो सकता है, प्लस के पहले व्यंजन और प्लस के बाद स्वर हो सकता है, प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद व्यंजन। यानी सर इसमें देख क्या पा रहे हैं, हर हाल में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, स्वर नहीं व्यंजन। यहाँ क्या है व्यंजन, यहाँ क्या है व्यंजन, यहाँ क्या है व्यंजन, यहाँ क्या है व्यंजन। सर तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन क्या बोलिए, व्यंजन। यानी प्लस के एक और व्यंजन का रहना जरूरी है। हो सकता है वो प्लस के इधर हो और हो सकता है वो प्लस के उधर। क्लियर। व्यंजन संधि क्या कहती है कि प्लस के एक और व्यंजन का होना अनिवार्य है, चाहे वो इधर हो और चाहे उधर। तो सर अगर तीनों जगह व्यंजन कॉमन है तो हम क्या परिभाषा बोल सकते हैं, जब प्लस का मतलब साथ, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। समझिएगा, जब व्यंजन प्लस का मतलब साथ, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का, जब देखिएगा जब व्यंजन के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ स्वर का, कैसा इसमें नहीं बता रहे, जब व्यंजन के साथ स्वर कह रहा हूं तो ये वाली बात इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, व्यंजन के साथ इसमें स्वर नहीं है, बस रिवर्स में है। नहीं समझ पा रहे सर, समझिए व्यंजन संधि की परिभाषा क्या बन जाएगी कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ किसका, स्वर का, व्यंजन के साथ स्वर का। सर ये वाली बात इसमें इंक्लूड है कि नहीं, व्यंजन के साथ स्वर का, व्यंजन के साथ स्वर का। तो परिभाषा क्या बन जाएगी व्यंजन संधि की कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन का या व्यंजन के साथ स्वर का, तो बोलेंगे कैसे कि जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि डाल के जरा इतना अच्छा होगा। प्लस की स्वर व्यंजन प्लस की स्वर व्यंजन व्यंजन, प्लस की स्वर व्यंजन प्लस की स्वर व्यंजन, प्लस की स्वर स्वर प्लस की स्वर व्यंजन व्यंजन। एक जगह व्यंजन रहेगा, यानी समझ लीजिए बॉयफ्रेंड एक ही है, गर्लफ्रेंड कई है। जनरली ऐसा होता ही है। कह रही है एक को नहीं मिल रही, तुम गुरु जी काल की बात करते रहती हो, कह दो भाव। लड़कियां आपको कहती है पढ़ाते बहुत अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है, थोड़ा सुधर जाए बस। क्या हमको सुधरने की आवश्यकता है शांति मैडम? चलिए शुक्रिया। अगर आप कह रहे नहीं सुधर रहे हैं तो इसका मतलब मास्टर सही चल रहा है।
जो लोग हमको बाहर सुनते होंगे सोचते होंगे पता नहीं क्या पढ़ाई करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनको नहीं जानते कि व्यंजन में ही पढ़ा रहे हैं। आगे देखिएगा, कुछ लोग बाहर, सर आप लोग बाहर विश्वास नहीं मानेंगे, बाहर हमको मास्टर पकड़ के पूछते हैं सर आप पढ़ाते कैसे हैं, कैसे थोड़ा तरीका बताइए। हम उनको एक दिन कहे कि भाई नीचे का लेना सर ऊपर, कह रहे सर तो पहले से हमने कहा इसको रिवर्स में कर देना। प्लीज कम द पॉइंट। देखिएगा व्यंजन संधि एक बार धूमधाम से बताए, धूमधाम वाली संधि, प्लस की शोर, प्लस की शोर इज इक्वल टू प्लस की शोर, प्लस की शोर इज इक्वल टू प्लस की शोर, प्लस की शोर इज इक्वल टू। समझ में आया? समझिएगा, परिभाषा बन जावे कि ना, थोड़ा सा आप परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे परिभाषा क्या हो जाएगी, जब व्यंजन के साथ व्यंजन, प्लस देखिए जब, बस कुछ नहीं यहाँ लगाओ, जब व्यंजन, प्लस का मतलब क्या, साथ, साथ साथ, प्लस रहेगा तभी साथ होगा, माइनस रहेगा तो साथ नहीं होगा, भगवान करे किसी का माइनस ना हो। चलिए, जब प्लस के साथ, माफ कीजिएगा, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या किसका, स्वर का, एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेगा, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है, बोलो बाबू, बोलो जब व्यंजन के साथ, जब तो नहीं लॉजिकली फिगर दिमाग में होना चाहिए, जब व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। क्लियर हो गया? समझिएगा, छाप लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए, लिखना चाहे तो देखिएगा, जब व्यंजन के साथ, कॉपी को हॉरिजॉन्टल रखेंगे, जब व्यंजन के साथ, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का या स्वर का मेल होता है, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का या स्वर का मेल होता है, या स्वर का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है, यानी मेल हो जाने के बाद विकार होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। तुम लोग हमको गलत समझ लेते हो, हमारे मेल होगा तो विकार नहीं होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। हिंदी ग्रामर की यहाँ ढेर सारी प्रमाणित पुस्तकें रखी हैं, उससे जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ये बात सब लोग हमारे साथ बोलो, बोलो जब व्यंजन के साथ व्यंजन का, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का या स्वर का मेल होता है, या स्वर का मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उससे जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर हो गया ना बाबू? चल समझिएगा, एक मित्र आपको बात बताऊं, व्यंजन संधि में कुल कितने रूल्स पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि के हिंदी के व्याकरण ने लगभग कितने रूल्स बताए? 17 रूल्स। क्या राजा आपको 17 रूल्स पढ़ाएगा? इतना पागल तो है नहीं, तो राजा कभी 17 रूल्स नहीं पढ़ाएगा। इन 17 रूल्स को कितने रूल्स में बदलेगा? कितने रूल्स में? 5। अरे क्लियर है क्या? Yes. इन 17 रूल्स को कितने रूल्स में पढ़ाएंगे? सर उसके पहले में तो थोड़ा सा व्यंजन की भूमिका समझ लीजिएगा। व्यंजन की भूमिका क्या है? तनाव नहीं आएगा, आप महसूस करेंगे किसी लंगड़े से पढ़ रहे हैं। व्यंजन की भूमिका में क्या है समझेगा। व्यंजन की भूमिका की अगर मित्र आपसे बात करें
तो आपने नाम सुना होगा स्पर्श व्यंजन, सुना है कि नहीं? किसने पढ़ाया है स्पर्श व्यंजन? सर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है मित्र? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन होते हैं आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कौन कौन से? कितने वर्ग हिंदी में होते हैं? 5। कौन कौन से? कचट टप, कचट टप, बोले कचट टप, बोलीजिए एक बार। बातें पढ़ने का मतलब कि एकदम पढ़ाई घटिया। कचट गुस्सा करो, कचट बोल, कचट टप, कचट टप, गुस्सा के बाद दिलो कचट। जैसे गाना नहीं सुने वाले थेसर धराला वैसे धराले कचट धराना है। क्या धराना है? पूरी बार कचट बोल, जाने लोग दाते का था कचट टप, कचट टप। जैसे डांटे जैसे करे भुक वैसे कचट टप। समझ में सर? तो कचट टप क्या है? का कावर। थोड़ा टाइम लेंगे सर क्योंकि व्यंजन संधि की भूमिका बना रहे, फिर कल से दौड़ने लगेगी। का कावर क्या हो जाएगा? कितना इसमें आएगा? 5 का। आज ज्यादा पढ़ाए नहीं, इनको ही नहीं मालूम कि सीखना है, इनको बस लिखवाओ पौधा शुरू करो। सर हम इसके बहुत विरोधी हैं। कचट तब बोलेगा, कचट में पहले किसका वर्ग? का। और हर वर्ग में कितने वर्ग होते हैं? का। तो कहाँ तक जाएंगे? का का का। 5 तक जाना है। 4 का शुरू हो जाओ, टा का शुरू हो जाओ, टा टा डा डा, टा का शुरू हो जाओ, टा टा डा डा ना, ब्रेक बहुत सही। पा का शुरू हो जाओ, पा 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 मा, ब्रेक। हर वर्ग में कितने नंबर? पढ़ाई बहुत आसान है। शुरू हो जाओ। अब सब वर्ग को लिखना। सर का वर्ग में क्या आएगा? का। क्या आएगा मित्र? का। और क्या आएगा? खा। फिर क्या आएगा? गा। फिर क्या आएगा? घ। फिर क्या आएगा? अंगा। वही जो अंगा का स्थान खाली, बच्चों बजाओ ताली। अब देखिएगा, फिर अब कचट तब में क्या का काम खत्म हो गया ना। अब काम किसका चलेगा? क्या? कितना चलेगा? 5। सब में 5 चलेगा जब तक सूरज पूरा तक होगा। मित्र क्या हो जाएगा? चा छा जा जा या। अब बारी किस? चा का भी काम खत्म हो गया। टा का, टा हा डा धा टा का भी काम। कचट का काम खत्म। कचट सर काम खत्म हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा। कचट का काम खत्म हो गया। फिर कितने लोग कह रहे हैं सर नहीं खत्म हो। अब अगला आप अपने कॉपी में थोड़ा सा समझा सटाले ऐसे और वैसे समझाना। जैक्शन अभी इधर ही रहना। कौन में भी 3 बार बनाएंगे भूमिका। पूरा खत्म कर दे। एक बार रुक जाओ, सब बार टा कचट हो गया। ता का सुन जाओ, ता फिर था फिर दा फिर धा फिर। ओह माय गॉड, मास्टर तो का कारण नहीं है। ता करो, ता ता दो दो ना। अब कचट तब पा का काम था। पा हो बा भा मा। छापो राजा। ये कौन चीज लिखा है? कचट तब। हमको अगर नहीं याद हो रहा है कचट तब, जैसे कल पढ़ाने आए थे तो कचट तब आ गए, याद हो जाएगा। क्योंकि मैंने समझाना आ रहा है, तनाव नहीं है। आपकी ट्रेन नहीं आती पर याद आती है। चले कोई नहीं, हम तो आइए आपके साथ हैं। नहीं ठीक है, तो नहीं फोन ही एक सहारा है। वही एक सहारा है, एक मात्र सहारा। सही कह। पहले पत्र उत्र ले चलता था, भिजवा देती है पनवा में सब। सही कह। छापिए अच्छा जल्दी जल्दी सब लोग। तो बाबू स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 राजा ने आपको पढ़ाया है। इसके अलावा और कौन व्यंजन होते हैं?
अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? जरा उनके बारे में भी देख लेते हैं। अब तक व्यंजन नहीं लिख रहे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन देखिए क्या चोट लगता है। अरे जानते हो ना अंतस्थ व्यंजन। अस्तस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? या रा ला वा। बोलो बोलो। हाँ, जितने का बार में बोल दी। ऐसे या रा ला वा, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। अब क्यों है ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए कहते थे वर्णमाला नहीं पढ़ाएंगे तो संधि कैसे पढ़ाएंगे, पहले हम वर्णमाला पढ़ाएंगे, संधि पढ़ा लेते हैं फिर हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाते हैं। सब एक दूसरे से इंटर लिंक है। इसके अलावा सर और कौन व्यंजन होते हैं? इसके अलावा में तो ऊष्म व्यंजन। कौन व्यंजन? ऊष्म। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। शा शा ह, सा शा। कुछ लोग सोच रहे पहले कौन आता है, यही आता है। शा शा ह, ये में तो ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा और कौन व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। छत्रंग है शा शा ह, इनकी दो व्यंजन की दो, शतरंज और श्रा 4। क्लियर हो गया बाबू? ऐसे लिखे जल्दी जल्दी। तनाव ना बेटी। तनाव ना लो गाइस। आज आपकी फ्रेंड नहीं आई, कैसा महसूस कर रही हैं? ऐसा ना कोई उनकी आत्मा भटकेगी। आगे तो जुकाम बोली नहीं, कोल्ड बोली होगी। समझेगा सर। अब उसमें के बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन व्यंजन? संयुक्त। इनकी भी संख्या में तो 4। कौन कौन से आप जानते हो? किसके मास्टर हैं? छत, छतरी वाला छतरी, छत, तरंग त्रा और मित्र ज्ञान, और एक होता है श्रा। क्यों सर इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं पता है? इन वर्णों का निर्माण कितने वर्णों से मिलकर के हुआ है? 2। पढ़ा चुके हैं आपको। सा का निर्माण किससे किससे हुआ है? का और कौन सा से? हाँ बहुत सही। का प्लस सा। अमित ये सही बात नहीं है, सही लगाओ तो प्लस में आ। ये का प्लस सा पेट चिन्ह वाला, इसे मुद्रा कहते हैं। प्लस आ इक्वल टू छा। सत्रा त्रा बोलिए सब ठीक से पढ़ा चुके हैं। त्रा ता प्लस रा से, इसे ता प्लस रा प्लस छोटा आ। ये किताब में नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई भी व्यंजन बगैर स्वर की सहायता से बोले नहीं जाते। सर क्या जानते हैं आप लोग? जा और यहाँ से क्यों 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 इज इक्वल टू क्यों, तो जा आधा आधा रहेगा प्लस यहाँ भान का क्या है प्लस छोटा। सर यहाँ है, यहाँ ऐसे बनती है मित्र, देखिए ऐसे। बस क्लियर हो गया। और स्रा ये सलजम वाले सा और रा से, स्रा प्लस रा और प्लस जानते नहीं आप लोग, छोटा ई जो टू स्रा। हमने आपको तरीका बताया जिसकी स्पेलिंग लिख दो अपने आप निकल आता है ये ना। समझा चुके हैं सब, अब टाइम ना बर्बाद करो, बता दिया जाए। एग्जाम में पूछा जाएगा छा का निर्माण किससे होता है? का प्लस सा, त्रा का ता प्लस रा। सर क्या बोलो? क्यों क्यों जो क्यों क्यों स्रा स र। अभी ना सोचो कि भैंस बच्चा दी है ऐसे बोल रहे हैं। सर समझ में भैंसा ऐसे बोलती है। जैसे उसका बच्चा देगी, उसका बच्चा हटाओ तो ऐसे कुछ बोलती है। हाँ ठीक है, ऐसे पढ़ी हुआ बोलती है।
दोनों में कोई एक बोलता है, माँ बेटी में कोई एक ही है। अब बेटी बोलती है कि माँ बोलता है, ये हम नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे भैंस तो है नहीं। हम पहले गाय पाल ले तो भैंस पाले। ठीक है सर, ये बात समझ रहे? तो अस्पष्ट व्यंजन 25, अंतस्थ 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त 4। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजनों की संख्या मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं। मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33। और वैसे में तो 39। क्यों सर? 25 ये देखिएगा, एक बार समझा सर, कोई टाइम पहली बार बात कर रहे हैं, देखिएगा। अच्छा तू अंग्रेजी बोलने लगा? नहीं आज तो सही जगह बैठा है, आज तो लड़का ठीक है। अच्छा सीबीएसई बोर्ड वाला है, समझिए। देखिए क्या करेंगे बाबू? संगत करना। तभी मैंने तो आज आई नहीं है। नहीं नहीं सही बात है, मैं उनसे जरूर सीखा। हमसे ज्यादा सीखा। चलिए सर, ज्योति मैडम बगल में बैठ जाओ। सब लोग बहन है यार। कोई कुछ और कह रहा है क्या? और हो भी नहीं सकता, नहीं बर्बाद हो जाओगे। चलिए, अस्पष्ट व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंतस्थ व्यंजन की 4, 25 4 29, 4 ऊष्म व्यंजन 33, 4 संयुक्त व्यंजन 37। सर 37 तो हुई। अब 2 मित्र होते हैं उत्क्षेप व्यंजन, ड और अढ़ा, तो 37 2 क्या हो जाता है? 39। और गंदी किताबों ने बना रखा है 41। अगर पूछा जाए व्यंजनों की संख्या 39, मूल रूप से व्यंजन 33, क्योंकि कौन कौन नहीं लिए जाते? आसपास 25, 4 29, 29 4 33, 4 37, ये नहीं लिए जाते। ठीक है, नहीं समझ में आया? कौन कौन? 25 हो जाएगा, 25 4 29, 29 4 35। ये कौन कौन ले गए? आसपास, अंतस्थ और ऊष्म। तो मूल रूप, क्योंकि सर जब शतरंज या मूल रूप से व्यंजन में ये नहीं आते, तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33, व्यंजनों की संख्या 39, गंदी किताबों में 41। सब याद करके रखो। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या बोले 33, वैसे व्यंजनों की संख्या गंदी किताबों में 33 39 41। बोलो 33 क्या है? मूल रूप से, 39 सही रूप से, 41 गंदे रूप से। विवेक बाबा गुस्सा करें, गुरुजी हमको अच्छा नहीं लगता, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हमने किया नहीं। ऐसा होगा तो सर कोचिंग छोड़ देंगे। हमारा मन क्या कोई लड़की का मन है? चलिए सर, इतनी बात समझ में आई? ये थी व्यंजन को घूमता, प्लस की शोर व्यंजन, प्लस की शोर व्यंजन, प्लस की शोर व्यंजन, प्लस ऐसे पागल हो, ऐसे व्यंजन प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर इज इक्वल टू व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन। व्यंजन के 17 रूल्स होते हैं, हम पढ़ाएंगे 5 रूल्स। ठीक है, तो अस्पष्ट व्यंजन की संख्या पटी कचट तब ऊष्म व्यंजन 4 ठू अंतस्थ व्यंजन। अरे यार तुम्हारे बाहर आए, कितने लोग इंतजार कर रहे थे, तुम कब आओगे? चलिए, तो मित्र यहाँ तक कभी तनाव लेंगे। व्यंजन संधि में कितने रूल्स होते हैं? कबूतर कहीं का सब लोग बोल कितना? हम कितना रूल्स बताएंगे? 5 में क्या हो जाएगा? खतरे। अब शुरू हो जाओ। रूल्स नंबर 1, सर क्या हमको स्लाइड चेंज कर दी जानी चाहिए? यस। कोई कह रहा है यस, इस बार कोई कह रहा है यस बेबी यस। बहुत नालायक हो। चलिए सर देखिएगा, व्यंजन संधि रूल्स नंबर 1। अब देखिएगा रूल्स नंबर 1, इसको मित्र हम पढ़ेंगे 2 केस में। केस ए या केस कुछ भी कह सकते हो फर्स्ट, लेकिन एक बार फर्स्ट लिखा है तो दोबारा हम पुनरावृत्ति नहीं करते। क्या हो जाएगा? केस ए, और दूसरा केस बी, केस 2। अच्छा ए है ना तो बी हो जाएगा, केस बी।
केस ए और केस बी, केस ए और केस बी। एक बार बोल दीजिए, कोई और केस ना है। हाँ, मित्र कुछ नहीं है, बहुत आसान है व्यंजन संधि। करे सर कैसे आसान है? जितना हम बोलेंगे बस उतना सुनते जाना, जीवन भर कभी गलत नहीं होगा। अभी तक जो संधि आपने पढ़ा कैसे लगा? सही बताइए, देखिए एंजॉय किया आप संधि के साथ? अगर मास्टर संधि समझा ले गया तो मान के चलना कुछ भी समझा सकता है। अब देखिएगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कहता है कि एक बार हम तो इससे बड़ा बोलो कच्चा कच्चा। इतना टाइम कहाँ है? अब तो हम बोलेंगे तुम्हें बोलोगे क्या हो गया? कचट नहीं गुरुजी, का चा टा, पूरी जिंदगी टाटा करते रह जाओगे। अब चली जाएगी, दोबारा मुड़ के देखेगी भी नहीं। इसे टाटा देखिएगा तो सबसे पहले क्या जाएगा? का, फिर उसके बाद चा, उसके बाद टा, उसके बाद टा, उसके बाद पा। एक बार लगा के बोल दो कचट कचट कचट। उसके बाद तुरंत तुमको प्रैक्टिस करवा देना। लिखा लिखा ये लिखा हुआ है कचट टप, बोल। ये लिखा हुआ है घचट थप, ये लिखा हुआ है ये लिखा है गचट दब, ये लिखा है गचट धप, ये लिखा है एंगड़नम। बोलो एकदम रिदम से, कचट थप 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 गजर थप गजर थप गजर थप गजर थप गजर थप। एंगड़नम क्या लिखा हुआ है? एंगड़नम। क्या लिखा हुआ है? एंगड़नम। वो सबसे पहले कचट थप, इतना पढ़ा दी समझो, पूरा व्यंजन संधि पढ़ा डाले सर। सबसे पहले क्या लिखा है? कचट थप कचट, उसके बाद खचट थप खचट थप खचट थप, उसके बाद गजर थप गजर थप गजर थप, उसके बाद गजर थप गजर थप, उसके बाद एंगड़नम। इसको एकदम रिदम के साथ बोलना है, अच्छा नहीं खचट। देखिए एक बार रिदम के साथ बोलिएगा, जैसे कथा सुनाई जाती है। कचटा गजटा कचटा कचटा गजटा गजटा एंगड़नम। अब बोल दीजिएगा, बोलेगा कचट खचट गजर गजर एंगड़नम। देखिएगा तो का चा टा ता के बाद कोई भी लिखेंगे नहीं, स्वर आ जाए, कोई भी स्वर क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए, या तीसरे वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए। अभी समझाएंगे। तीसरे वर्ग का, ये कॉमा लगा हुआ है, तीसरे वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए, या चौथे वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए। तीसरा वर्ग यानी वही है गजर धप, चौथा है गजर धप, या फिर मित्र अंतस्थ व्यंजन आ जाए। क्या? हमारे पास जगह नहीं है तो उसके नीचे लिख देंगे क्या, क्योंकि हमको उधर जाना है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? बस अब ध्यान से हमारी बात को सुना। अगर कचट तब के बाद क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए, या फिर क्या आ जाए? खचट थप, खचट थप नहीं, दूसरा कहीं लिखा है क्या है? गजर दब गजर दब। अब देखो कचट तब के बाद कोई स्वर आ जाए, या कचट तब के बाद गजर दब आ जाए, या कचट तब के बाद गजर दब आ जाए, या फिर क्या आ जाए? अंतस यारा लावा। क्या जाए बोलिए? अब देखिए तो मित्र कुछ नहीं होता है, ध्यान से मेमोराइज करिए। कचट तब के बाद क्या आ जाए? दूसरे तीस स्वर आ जाए। कचट तब के बाद क्या आ जाए? स्वर। क्या जाए? स्वर, या फिर तीसरे वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए। समझ रहे हैं? या फिर चौथे वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अभी थोड़ा पढ़ाएंगे रट जाएगा सब, तनाव न ले। अभी आप बोलोगे गजर दब, ऐसा बजा बजा के बोलोगे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी रटाने लगेंगे तो आप बोलोगे पूरी क्लास कचट तब में चली गई। अच्छा आवेगी सर एक बार, कचड़े रे पगलवा। कचट तब के बाद क्या आ जाए? कोई भी स्वर, बोलो। कचट तब के बाद क्या आ जाए? स्वर, या तीसरे वर्ग का कोई भी वर्ण, या फिर चौथे वर्ग का कोई भी वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन। तब होता क्या है? समझा? बोला टाइम लगेगा। तब मित्र
ये जो कचट तप है ना, ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कचट तप अपने वर्ग के ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तीसरे वर्ग क्या है सर? सर का वर्ग पढ़िए, क ख ग, तो का किस में बदल जाएगा? गा में। का की जगह पे क्या हो जाएगा? गा। सर समझ पा रहे हैं? सर चा की जगह च छ ज, सर टा की जगह टा 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 ठा डा, सर टा की जगह टा था ध, सर पा की जगह बा फा बा। खत्म पहला रूल। केस नंबर पर ए फर्स्ट खत्म, केस एक खत्म। अब देखो रटना नहीं है। अगर कचट तप के बाद कोई क्या आ जाए? स्वर। कचट तप के बाद तीसरे वर्ग का कोई भी मान आ जाए, कचट तप के बाद चौथे वर्ग का कोई भी मान आ जाए, कचट तप के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो कचट तप ही अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। जैसे का वर्ग क्या होता है? का हो गा। का किस में बदलेगा? का। सर चा किस में बदलेगा? च छ ज। सट्टा किस में बदलेगा? ड ढ ढ। सट्टा किस में बदलेगा? ढ ढ ढ। सट्टा किस में? फ फ फ। बस केस नंबर 1 खत्म। सर समझा रहे हैं कैसे? देखिएगा एक बार नहीं, कचट तप के बाद क्या आ जाए? स्वर। सब लोग कचट तप के बाद या तीसरे वर्ग का कोई भी वर्ग या फिर चौथे वर्ग का या फिर अंतस्थ, तो कचट तप का हो जाता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। ऐसे काम बताओ जब जाकर का सुनो सुनो ऐसे एकदम कहो, सुनो सुनो यार यहाँ जब जाए तो ऐसे समझाओ। कहो जब कचट तप के बाद क च ट त प इजू काल टू कचट तप। कहिए कचट तप के बाद जब कोई भी स्वर आ जाए, दूसरे वर्ग का कोई, माफ कीजिएगा, तीसरे वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, चौथे वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, सब अंतस्थ कोई आ जाए, तो कचट तब क्या हो जाता है? अपने के तीसरे में बदल जाता है। का रहे तो का हो जाए? क ख ग। चा रहे तो चा छ जा। टा रहे तो टा ठा डा। समझ पा रहे सर? पा रहेगा तो पा फा बा। रोज शायद क्लियर हो गया ना? नहीं क्लियर हुआ सर? आप देखिएगा, इसको सर समझेगा, इसको वर्ग बोलेंगे। ये है पहला वर्ग। क्या है? पहला वर्ग। ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा। ये कौन सा वर्ग है? दूसरा। ये कौन सा वर्ग है? तीसरा। ये कौन सा वर्ग है? चौथा। ये कौन सा वर्ग है? पांचवा। ठीक है सर? क्लियर हो गया? ये समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, ये कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? दूसरा। खड़ा 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 खड़ा। ये कौन सा वर्ग है? तीसरा। ये कौन सा है? चौथा। ये कौन सा है? पांचवा। हमने आपसे लेकिन कहा कचट तप अपने ही वर्ग के, तो सर काका वर्ग क्या ऐसे जाएगा? ई वाला वर्ग क्या जाएगा? ऐसे। सर जब हमने कहा, सुनिए सुनिए समझाना पड़ेगा, साथ में ना चले। जब मैंने कहा कि तीसरे वर्ग का कोई भी वर्ण हो, अब तीसरा वर्ग कैसे देखो? ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये क्या है? तीसरा। तीसरा वर्ग का कोई वर्ण, यानी चाहे गाओ, चाहे जाओ, चाहे डाओ, चाहे दाओ, चाहे बाओ, तो सीधे बोल दो गजट दब। क्या? गजट दब। बोल गजट दब। अरे इसका दूसरा बोलो, इतना इतना तो गजट गजट दब। गजट दब क्या तो बोलेगा दूसरा गजट। तो एक तो तुमको पहला रूप पता है, गजट तब के पास आवे गजट तब। एक रूप याद हो गया, चाहे कोनो स्वर आ जाए दो याद रहेगा, चाहे कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तीन होगा। अब याद रहेगा गजट तब के बाद चाहे कोनो स्वर आ जाए और चाहे कोनो गजट तब आ जाए, चाहे अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अब देखिएगा अगला अगला याद हो जाए। अब कहो चाहे गजट तब आ जाए, एक बार कहो गजट, ये ढाई ना गजट तब। ये भी नहीं याद रहेगा तुमको अपने आप आ जाए गजट तब ना। अब गजट तब के बगालिया भाई गजट तब, गजट धब, गजट दब है तो वहां गजट दब +1 कर रहा है बस। गा में घा, जा है तो झा, ठीक है, जा है तो जा, गचा। देखो याद रख रूल, जैसे ऐसे समझाओ। अगर कचट तब के बाद कोनो स्वर आ जाए, कचट तब के बाद कोनो अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कचट तब के बाद गजट दब आ जाए,
कचट टप के बाद घचट धब आ जाए तो कचट टप अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षरों में बदल जाता, बस स्वाहा। अब देखिएगा सर, क्लियर हो गया? सर तीसरे वर्ग का कोई अक्षर मतलब समझ पा रहे हैं? इसमें तीसरा वर्ग कौन है? घचट धब। तो घचट धब के कौन चला जाए, चाहे गा आवे, चाहे जा आवे, चाहे डा आवे, चाहे डा आवे, चाहे बा आवे, घचट धब। चौथा वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाए, यानी चौथा वर्ग क्या हो जाएगा? घचट। बोले घचट धब, घचट धब, घचट धब। चाहे घा आवे, चाहे झा आवे, चाहे ढा आवे, चाहे डा आवे, चाहे भा आवे। क्लियर हो गया? और अब नहीं समझ में आ रहा कि मान के चलना कि स्वयं की जांच करवानी चाहिए। अब देखिए खत्म। अब मित्र हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिएगा केस नंबर फर्स्ट। देखिएगा एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मित्र मैंने लिखा का वाला लिखा है, सबका लिखिए। जैसे मित्र मैंने लिखा दिक प्लस अंबर। अरे बात भी बोलेंगे नहीं? जैसे मैंने लिखा, हमारे पास तो नाना प्रकार के एग्जाम्पल, मैं कुछ आपको बता जाएंगे। जैसे मैंने लिखा दिक प्लस दर्शन। जैसे मित्र मैंने लिखा पेट भर जाए बता देना का वाले से, तो फिर यही लिखना है दिक प्लस गज। अब भर गया होगा कुछ, अब कुछ नहीं करना है। कैसे जानोगे व्यंजन समझिए, रुक जाओ सर, सब लोग बताओ का स्वर होता है कि व्यंजन? प्लस के पहले क्या आया है? प्लस के पहले क्या आया है? प्लस के बाद प्लस के पहले व्यंजन, प्लस के बाद स्वर इज इक्वल टू व्यंजन। प्लस के पहले प्लस के बाद इज इक्वल टू। अब रुको साला, कचट तब के बाद कोई स्वर आया है क्या? हाँ यार, कचट का के बाद स्वर आया है, तो इक्का साले किसमें बदलेगा? बस का यहाँ आधा है कि पूरा? आधा। आ के साथ जुड़ेगा तो पूरा, तो का रह जाएगा गा, तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। देखिए कैसे, रुक जाओ सर, सबसे पहले दी दिखाना। अब देखिएगा सर, शुरू का फिर न चलाओ, ना चलाओ ना। देखिए सर, यहाँ स्वर है ना? अरे पकड़वा, कचट तक वाले में से कोई है क्या? क्या है? का है। उसके बाद स्वर। सर मैंने अभी आपसे कहा जब कचट तप के बाद कोई स्वर आ जाए तो कचट तप ही अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलता है। सर का के बाद स्वर आया ना, तो सर का तीसरे में बदलेगा, क्या बदलेगा? गा। सर ये आधा का है तो आधा गा भी होना चाहिए था, लेकिन स्वर संधि में पढ़ा चुके हैं ये आधा गा होगा, लेकिन छोटा के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? पूरा गा। तो सर पूरा गा लिख दिया, अब बाकी हो वो इसे छाप दिया, खटाए खटाए खटाए। दिक प्लस अंबर इज इक्वल टू दिगंबर। क्लियर हो रहा है? बड़ा आनंद आ रुका। चट्टा चट्टा कहीं का, जल्दी ला पोती। कुछ नहीं सर, आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मास्टर बनाना चाहता हूँ। एहसास करेंगे मित्र पढ़ने के बाद। अब कोई हम चट्टा जवाब तो ऐसे करें ऐसे। एक बार लोग हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक लोग पूछे सर अपनी कास्ट बता दीजिए। मित्र कास्ट कुछ होता है? तो हम वहाँ बाथरूम के पास ले गए, हम कहा तुम्हारी कास्ट समझ गए होंगे। कैसा समझे नहीं, वहाँ यहाँ लाने का मतलब क्या है? तो कैसा धीरज बताइए। हमने कहा भंगी। हमने कहा तुम लोग है, जब नारी वारी के पास ले आए बाथरूम की बात, लोगों को खुद ही समझ लेना चाहिए। अब सबके सामने हम चिल्लाए। सर हम गलत बात किए, सही जगह ले गए तो हम कह भी रहे हैं जहाँ लाए वही जाती है, समझे नहीं रही। आगे सर कोई पढ़ने चला, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। देखो ऐसे कर जाओ, ऐसे याद हो चाहिए। कचट तब के बाद चाहे कोनो सुर आ जाए, कचट तब के बाद चाहे कोनो अंतस व्यंजन आ जाए, कचट तब के बाद चाहे गजरधब आ जाए, और कचट तब के बाद चाहे गजरधब आ जाए, वही का तीसरे में चाटी सरे पाटी सरे। और आधा रहे तो आधा लिखा, स्वर मिल जाए पूरा बना के, बस यही संधि है। आगे देखिए। नहीं, रूल नंबर 1
लिखो बेटा, छोटा बड़ा के बाद क्रमशः, पूरी जिंदगी क्रमशः ही चली जाएगी। और उसके बाद पता है, क्रम तो बचेगा लेकिन सा अपने आप निकल जाएगा। आगे देखिए, रुक जाओ, कोई पर नहीं चल, सर हमारा सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट, रुक जाओ। क्या क्या है चट्टी, इधर देखिए, सही का लिखा है, बोलो यार, का पूरा है क्या था? कचट वाला मिल गया ना? सर का के बाद क्या आया है? वही व्यंजन आया। सर व्यंजन प्लस इक्वल टू, अब देखिए, का के बाद क्या आया है? यौन व्यंजन, यौन व्यंजन प्लस किशोर व्यंजन प्लस किशोर व्यंजन इज इक्वल टू। अब हमको पता है का ससुरा किसमें बदलेगा? का में। किसमें? सर इका का पूरा हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसको कोई नहीं मिला। तो सर का के जगह आधा क्या लिखेंगे? का। सब छटा तो खटाई से बस कैसे, देखो देखो सर, दी हो गया ना, आधा का है ना, किसमें बदलता है? गा में। सर इसको कोई स्वर साथ दे रहा है, सलाह दे ऐसे नहीं आंसर दे कैसे सही पढ़ेंगे। दिग्ध दर्शन बोलिएगा, बहुत आसान है पढ़ाई, पढ़ाई से आसान जो है। देखिए अभी पढ़ने चलो, रुक जाओ। और देखिए अच्छा क्यों इसमें बताओ, इसमें गा आधा रहेगा कि पूरा? क्यों? क्योंकि इसका मतलब चलने वाला कोई स्वर नहीं है। तो सर दिग्गज कैसे लिखेंगे? दी का क्या देखिए, प्लस की स्वर। अच्छा प्लस की स्वर, प्लस की स्वर व्यंजन, हाँ प्लस की स्वर व्यंजन इज इक्वल टू व्यंजन। अब सुनिए सर, कचट के बाद कोई व्यंजन आया है ना, का के बाद कोई क्या आया है? व्यंजन। असर गा आया है तो गा किसमें आता है? गजड द आया है ना, तो सर का किसमें बदलेगा? गा में। का आधा गा बनाए पूरा, क्यों? क्योंकि उसका तो हो जाएगा आधा गा, अब पूरा ऐसे साट दियो, एक बार हटा के एक बार सटा के उस स्वर दिन चले, क्या हो जाएगा? दिग्गज। अच्छा पूरा राजा ऐसे ही चलता रहते, घर जा रहे मुंह दो मान लिया लड़की का लगा ये सवाल यही मान लिया मैं अलग के डब हुआ बेटा वाले को कोना अपने अलग हुए। कौन फेस वॉश है? लोटस का। सर लड़कियों की अपनी अलग अलग डिमांड रहती है, उस हिसाब से दुकानदार सप्लाई भी करता है। जैसे लड़कियां ना, दुकानदार वो सोचता है लड़कियां हैं दुकान में टाइम बिताए, जैसे आएगा ना कहेंगे सुनो, वो जैसे देखेगा मैडम माफ कीजिएगा आपका माल कल मिनट मंगा देंगे, आज आपका नहीं आया लोटस वाला, डब है डब। ठीक है तो जैसे फेस वॉश से धो तो ऐसे आज जाना है, मुंह धोना, मुंह जैसे नाक चिपको तो ऐसे कचट्टा, मतलब हाथी वाथी से कौन लग जाके, ओ माय गॉड गचट्टा, इधर उधर लग जाओ, गचट्टा। स्वर कौन स्वर? कोई अंतस्थ व्यंजन, तो का किसमें बदलेगा? तीसरे वाले में, चा तीसरे वाले में, टा तीसरे वाले में, पा तीसरे वाले। अब तो मास्टर हो गया, कौन बता दिया। थोड़ा डाउन कर दिया जाए, क्या डाउन कर दिया जाना चाहिए? तनाव नहीं, बहुत धूमधाम पड़े, संधि मतलब बच्चा बना देंगे हम, खिलाओगे संधि को, जैसे बच्चा नहीं खिलाते सो जा बाबू सो जा, ऐसे संधि कर मेरी संधि। ऐसे लुकाओ गाओगे, सर शर व्यंजन, कचट तब के बाद स्वर, कचट तब के बाद गजर तब, कचट तब के बाद गजर धप, कचट तब के बाद स्वर, अंतर का वाला तीसरा में, चा वाला तीसरा में, टा वाला तीसरा में, पा वाला तीसरा में। सरल है ना? मित्र, चा का एग्जाम्पल जनरली आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक लिख ही देंगे। किसी को कोई तनाव तो नहीं है? अब आप लोग बना के हमको दिखाओगे, ठीक है? अब जाए गूगल कर लो, सब बना डालोगे, देखिएगा। हमारे पास तो नाना प्रकार के एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ एक और लिखते सर, अभी का वाला लिखते एक अच्छा बना के दिखा दीजिए, एक लिखिए आपके मन का।
ऋक प्लस वेद इज इक्वल टू कैसे 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 सर ये क्या लिखा है प्लस की शोर व्यंजन प्लस की शोर व्यंजन सर इसमें वह आया समझ आए वह किसमें आता है अंतस व्यंजन यो लो तो सर व्यंजन संधि कौन हो जाएगा व्यंजन अब का किसमें बदलेगा किसमें अब बताओ आधा का लेंगे पूरा क्योंकि इसको कोई स्वर सहायता दे रहा है नहीं तो क्या हो जाएगा ऋग अब बस छाप दियो इसे वेद सर समझ में आ रहा है बाबू आपको और बना दीजिए जरा वाक प्लस ईस वाक प्लस ईस वाक प्लस ईस रुक जाओ सब लोग बताओ हटो ना प्लस के पहले प्लस के बाद स्वर इज इक्वल टू व्यंजन सर का किस में बदलेगा गा में सर इसको सहायता देने वाला स्वर है तो ये गा पूरा हो जाएगा अब बड़ी की मात्रा उस पर लग जाएगी जैसे सर वाह हो गया पूरा का बनाए क्या गा पूरा क्योंकि स्वर मिल गए तो हो जाएगा वाह और मात्रा है बचा क्या सर क्या हो जाएगा वागी सभी सर स्वर संधि में पढ़ चुके हैं आप लोग समझ पा रहे हैं स्वर ने बदल क्या पूरा हो गया छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती कितनी बार बताएं एक और बना दीजिएगा और पेट भर जाए बता देना वाक प्लस जाल अब बताओ आधा रहेगा पूरा समझ जाइए पूरा रहेगा ना आधा रहेगा तो सुन कोई बस इनको आधा का बना दो सटाई के लिख दो वाक जाल लिख दो मुन्नी मुन्नी बिटिया का प्राय वाची होता है तुम लोग ऐसे बोलते मुन्नी बिटिया लल्ली बिटौनी कहीं कहीं बिटौनी बोलते हैं हमारा बिटौनी आज पढ़ के नहीं है ऐसे कहूँ वही पार्क वार्क में कुछ लोग कहते हैं ना नहीं सर हमको 2 बजे घर जाना होता है 2 बजे घर जाना होता है 2 बजे तक जो है भाई गरम गरम चट्टे पे जहाँ पौड़े रहो इस समय अगर दोपहर में इको गार्डन जाओगे लेकिन सर पत्थर की खूबसूरती बहुत होती है इसलिए वहाँ टाइल नहीं लगी है पत्थर लगा है पत्थर ठंडी में पता है गर्माता है और गर्मी में ठंडाता है इसीलिए समूह को सब लिए बैठे रहते हैं नहीं तो कोई जरूरत रहेगा तो कोई बैठेगा कहना हमारी बात कर इसीलिए ठंडाता है समूह एक मात्रा की खासियत है और टाइल में ऐसी खासियत नहीं होती है इसीलिए घर में टाइल न लगवा करके क्या लगवाना चाहिए मार्बल और समय समय पर शादी ब्याह हो जाए तो कोई घिसाई करवा दो स्टाइलिंग आ जाएगी और किचन में लगवा दीजिए टाइल तो किचन में कौन सोएगा अब ऐसा क्यों होता है फिर साइंस में जाना पड़ेगा रिएक्शन कराएंगे पता लग जाएगा जब बुझे हुए चूल्हे पर क्लोरीन गैस प्रवाह करते हैं क्या होता है COCl2 + OCl COCl2 चलिए इसीलिए घर में क्या लगवाओगे अब लोग टहलिया में कल मुंह देखने के लिए लगवाते कुछ लोग उसमें जैसे मान लिया बाल आगे आगे होगा तो पीछे कर लीजिए देखिएगा क्या हो जाएगा मित्र भाग जा अब सर का वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया सब लोग बोलिएगा ना का काम ओके हो गया ना अब बारी किसकी है चार इसका आता नहीं एग्जाम में एक बहुत छोटा सा सवाल है अच प्लस अंत आप रटेंगे नहीं देखिए रुक जाओ इधर देखिए कह रहे 5 दिन मास्टर सर प्लस के पहले क्या आया है व्यंजन अब प्लस के बाद स्वर कचर तब में से तो कुछ आया है आई इक्वल टू व्यंजन सर जा किसमें बदलेगा जा में जा आधा रहेगा पूरा पूरा क्यों मदद इसको कौन कर देगा मात्रा ही लगेगी तो आ हो जाएगा उसके बाद चा किसमें बदल गया तो यहाँ जा हो गया आधा ना है अजन अजंत का मतलब होता है जो कुछ जानता नहीं जानकारी शून्य के बराबर अज्ञान जैसे हम समझ में आ रहा है अब थोड़ा मास्टर थोड़ा तबलीबाज है आप लोग कहती है ना बाहर जाके बहुत बुराई करती है नहीं करती हो कोई बुराई करता है जान बुराई किया करो बुराई कैसे अच्छा थोक के जाया करो हमारे ऊपर
थूक दिया करो, गर्मी वैसे भी है। अगला देख लीजिएगा। सर वाक्जाल का मतलब अच्छा, वाक जाल कुछ नहीं होता है। वाक, एक चीज बता दे रहे हैं सर, जाल तो नहीं जानते हैं। वाक का मतलब होता है वचन। क्या होता है? वचन। वाक से क्या बना हुआ है? वाक। समझ पा रहे हैं? जैसे वांग्मय होता है, भी लिखेंगे। वांग्मय का मतलब क्या होता है? दिया गया वचन। और सही मायने में देखा जाए तो वांग्मय का मतलब होता है कि जब कोई पिता, पहले छेड़ दिया तुमने, जब कोई पिता किसी दूसरे के पास जाए अपनी पुत्री के विवाह के लिए, कहे हम अपने पुत्री विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? वांग्मय। आज तक कोई पिता नहीं आया। प्राचीनतम काल में कहा गया है कि राजा महाराजा जो है किसी उत्तम पुरुष के पास जाते थे। माइनूर शांता है, पहले सिर्फ पुरुष कहा था, अब क्या बोल रहा हूँ? हाँ, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष के पास जाते थे और कहते थे मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूँ। तो क्या यार हम उत्तम नहीं है? आज तक कोई नहीं आया। हमारे पास एक ही कमी है, शारीरिक कमजोरी, और उसके लिए डॉक्टर एसके जैन। बाकी नहीं, उत्तम नहीं लगते आपको, उत्तम नहीं लगते। लेकिन कोई पिता नहीं आ रहा है। पिता की बात छोड़ो, चाचो नहीं आ रहे हैं। हम तो पिता की बात ही कहते, कोई पति आ जाए कि मैं अपनी पत्नी को आपको सौंप देता हूँ, तब हम एक्सेप्ट कर ले। पिता की तो बात दूर। चलिए आगे देखिए सर। अब आगे शायद नहीं पूछो कि अवांगमय का मतलब। वांग्मय का मतलब समझ गया ना? यानी ऐसा पिता जो अपनी पुत्री को किसी दूसरे को सौंप दे। अब बोले कि मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूँ। प्राचीनतम काल में वांग्मय उसे कहा गया जब राजा महाराजा किसी उत्तम पुरुष के पास जाते थे। पहले ऐसी शादियां होती थी, और जाके बोले हे उत्तम पुरुष, मैं अपनी पुत्री आपको सौंप रहा हूँ। तो बहुत, वो तो खुद है उत्तम पुरुष, कब से भूखा प्यासा, तुरंत एक्सेप्ट, बिना तनाव के। राजा महाराजा सौंपो ना, तुमको साथ लेके आना चाहिए था। कब से यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए। कुछ लोग भैया लड़की वड़की बहुत शौकीन होते हैं। उनका शौक है। अभी टा वाला जरा देख लीजिएगा, चाय का काम खत्म हो गया। सट प्लस मास, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। रटोगे, तुमको सिखा दिए। देखो रुक जाओ प्लीज सर, आंसर रटिए नहीं कि क्या बोल दी। प्लस के पहले क्या आया? व्यंजन। प्लस के पहले सर, प्लस के पहले व्यंजन। अब प्लस के पहले ये रूल्स गड़बड़ हो गया, रूल्स गड़बड़ हो गया, रूल्स गड़बड़ हो गया। रुक जाओ सर, प्लस के बाद व्यंजन तो आया है, लेकिन व्यंजन कौन सा आना चाहिए? या तो स्वर आए, या तो अंतस व्यंजन है, इसमें से भी नहीं है। तीसरे वाले में गजर दब होता है, उसमें से भी नहीं है। चौथे वाले से गजर दब होता है, उसमें से भी नहीं है। ये इसका रूल्स नहीं है, बल्कि ये वाला चलेगा। बात समझ रहे हैं? समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे? अब देखिएगा, ये क्या है? व्यंजन। अब व्यंजन के बाद क्या आया? स्वर। तो अब तो चल जाएगा, कोई भी स्वर आ जाए कच्चर तब के बाद। अब देखिए, रुक जाओ सर, ये किस में बदलता है? ट। आगे वाले के तो ढ ड, तो सर ये हो जाएगा स। अब बताओ ड आधा लिखेंगे पूरा? पूरा ड लिखेंगे, क्योंकि ये दे दिया और आ की मात्रा लगा देंगे। और क्या लिख देंगे? ये सट प्लस आनंद लिखा था, आन नहीं, तो क्या हो जाएगा? सट आनंद। ये यहाँ पे ऐसे समझ में आ गई बात? तो कम आया एक बार फिर से बता देना, एक बार तो बता दे रहे। सर देखिएगा, प्लस के पहले क्या आया? बोलो बोलो यार, प्लस के पहले
कौन व्यंजन? कचर तब बोलना। अब प्लस क्यों? स्वर। अभी हमने बोला कचर तब के बाद कोई क्या आ जाए? स्वर। तो कचर तब किसमें बदला जाता है? अपने के तीसरे में। टा किसमें बदलेगा? तीसरे में। तो टा के बाद क्या होता है? ट ढ ड। तो सर सा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे डा। सर इसको स्वर संधि पढ़ा चुके। छोटा है, इसको लग गया इसके साथ, तो डा आधा होगा पूरा, तो पूरा डा लिखा है। छोटा है ही बड़ा, बड़े या की मात्रा मैंने लगा दिया या, और नन लिख दिया सर आनंद। एक एग्जाम्पल लगे हम देख लीजिएगा। 60 प्लस दर्शन। देखिए सब लोग बोले बार बार सर, सब लोग बोले सर। प्लस के पहले टा, प्लस के पहले दा, गजर दा। रूल्स में आ रहा है नहीं? तो सर सा है। अब बताओ टा किस में बदलेगा? टा में। आधा लिखेंगे पूरा, आधा टा कैसे लिखा जाता है? ऐसे अलग लगा दिया, आधा हो गया। और उसके बाद दर्शन, तो क्या हो जाएगा? सर दर्शन। हाँ षड्यंत्र मिल जाएगा। सागर प्लस या तो झुका लो षड्यंत्र। क्लियर हो गया? चल टावारा काम हो गया ना। अब आगे देखिएगा कौन सा बचा? कचट में कचट का काम हो गया। कचट का काम चा का काम टा का काम। अब बारी किसकी है? टा की। जरा एक एग्जाम्पल लिखिएगा। उत प्लस घाटन। देखिएगा, रटिएगा नहीं सर। प्लस के पहले क्या आया है? गजट धप में से टा। प्लस की ओर गजट धप। गजट धप वाले में क्या आया है? गा। सर ये क्या हो जाएगा? टा किसमें बदलेगा? तीसरे में। स ध ध। अब दा पूरा रहेगा कि आधा? आधा। कभी गलती नहीं करेंगे उद्घाटन लिखने में। आधा तो किसको स्वर नहीं मिला, घाटन छाप, तो क्या हो जाएगा? उद्घाटन। अब बहुत फिर रिदम के साथ बोल पाओगे कि उद प्लस घाटन इज इक्वल टू उद्घाटन। और लोग जनरली बोलेंगे नहीं सर उद प्लस घाटन। ता किसमें बदला है? टा में। आधा क्यों रह गया? क्योंकि इसको किसी स्वर ने सहयोग नहीं किया। एक और लिखिए 7 प्लस गुण। 7 प्लस गुण। 7 प्लस गुण। हो गया सर? 7 प्लस भावना। क्लियर हो रहा है सर? सब लोग समझ पा रहे हैं ना? क्या बोला था वो भी? 7 प्लस गुण। अब देखिएगा, रुक जाओ रटिए नहीं। सब लोग बोले प्लस के पहले कचर टप में से टा, प्लस के उस ओर गजर टप गाया है। तो सर ये टा किसमें बदलेगा? तीसरे वाले। टा के बाद क्या आता है? ता थ द। ता आधा रहेगा पूरा, आधा तो किसको कोई स्वर नहीं मिला। गा क्या है? व्यंजन। तो क्या हो जाएगा? सद आधा लगाओ और उसके बाद गुण। सही सदगुण ऐसे लिखा जाना चाहिए। अगला बोले थे को शब्द प्लस भावना। अब इतना रिदम में आ जाना चाहिए। कचट तब ये क्या है? गजड़ धब। क्या है? गजड़ धब नहीं है तो सर उसमें का तो भा है।
अब देखिए, अच्छा बताओ ये जो बदलेगा पूरा होगा कि आधा? आधा, क्योंकि इसको कोई क्या नहीं मिल रहा है, सद। तो सद क्या हो जाएगा? सद सद हूबहू छाप दो, भावना खत्म। क्लियर हो रहा है विष्णु बाबू? क्लियर हो रहा है? अब क्या बचा? पा। क्या बचा? देख लीजिए उसको। अप प्लस जा इज इक्वल टू अप प्लस द इज इक्वल टू देखिएगा इतना। सर ये क्या है? प्लस के पहले बोलो यार, सपोर्ट करो मेरा। प्लस के पहले क्या आया है? व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पा। कचक तक वाले में पा। सर प्लस की उसो जा। जा किस में आता है? गजट दब। किस में आता है? गजट दब। तो सर पा किस में बदलेगा? तीसरे में पा भा भा। बोलो एक बार, कैसे बोलो? यही होता है ना। तो सर ये हो जाएगा आ। सर अब बताओ ये पा आधा होगा कि पूरा? पा पा आधा। तो इसकी मदद कोई कौन नहीं कर रहा है? स्वर। तो ये हो जाएगा आधा, ये हो जाएगा जा। अब्ज। अब्ज का मतलब होता है कमल। जा का मतलब जन्म लेने वाला पानी से। तो सर कमल या शंख क्या हो जाएगा? अब्ज का मतलब क्या हो जाएगा? कमल। कमल या शंख। अरे वो बोल कर कमल या शंख। अगला हम सोचे दोनों खत्म कर देंगे, एक ही खत्म। सर आप है ना, यहाँ हो जाएगा आप। ये बताओ किस में हो जाएगा? आधा बात पूरा बात। तो क्योंकि मदद कौन नहीं कर रहा है? सो क्या हो जाएगा? अब। सर दा का मतलब होता है देने वाला, बादल। और अब्द का मतलब होता है साल, और अब्द का मतलब होता है वर्ष, इसीलिए लिखा जाता है शताब्दी। सर कच्चा का समझ में आया? क्या करें? इसको कह रहे हैं ये हालत ना रहे। अब इतना समझा करो बात के लिए, भाव को यार। कहीं हो सकता है डिजिटल बोर्ड का कमाल छुए का होगा, या रिदम में रहे होंगे, लगा ही दिए होंगे। जल्दी काफी घर लगे। एक और बना के दिखाओ उनको, तो हम चेक करेंगे ना। आप प्लस धी, और आप लोग कोई चीज और आप सीख जाओगे। आप प्लस धा पे छोटी एक मात्रा रहेगी धी। सर आप लोग समझते नहीं, ये हो जाएगा क्या? आ। सर ये पा किसमें बदलेगा? पा में। इसकी मदद कोई स्वर कर रहा है? नहीं। धी अपने आप में कंप्लीट है, स्वर नहीं है भैया, ये व्यंजन है। तो ये आधा पा हो जाएगा। सर यहाँ पे धा है ना, माफ कीजिएगा ज्यादा हो गया, ये ऐसे हो जाएगा आ धा। अब सर अब का मतलब होता है साल या वर्ष। अब अवधि नहीं लिखा जाता, शुद्ध मानने में सही क्या हो जाए? ऐसे ही लिखा जाएगा अवधि। अवधि ये ऐसे आप पूरा बात आधा, धा पे छोटी मात्रा। अवधि साल वर्ष। अवधि नहीं होता, शुद्ध रूप में क्या लिखा जाना चाहिए? अवधि। अब अवधि आएगा, हिंदी में सही कर देंगे ना। अवधि सही होगा कि अवधि? अवधि। क्लियर है? अब एक बात से बोलिए, प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद व्यंजन इज इक्वल टू, प्लस के पहले व्यंजन प्लस के बाद स्वर इज इक्वल टू, प्लस के पहले व्यंजन प्लस के पहले स्वर प्लस के बाद व्यंजन इज इक्वल टू। गजर तब के बाद अगर कोई स्वर आ जाए, गजर तब के बाद गजर दब आ जाए, गजर तब के बाद गजर दब आ जाए, गजर तब के बाद अर्थस्थ व्यंजन आ जाए, तो गजर तब अपने किसमें हो जाएगा? अगर सुनिए, कच्चा तब का अगर कच्चा तब तो आता ही रहेगा, अगर कोई वाबे से मिल जाएगा तो तीसरे में बदल के क्या हो जाएगा? पूरा। और वाबे से नहीं मिलेगा तो क्या रहेगा? आज मैंने यही पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया।
थैंक यू। मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू, लव यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर